बैक हैंड स्प्रिंग सीखना चाहते हो, कोई सिखाने वाला नहीं है, घर पर सीख सकते हैं या नहीं, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, ये सब आज आपको बताऊंगा। बैक हैंड स्प्रिंग अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो सीख कर ही छोड़ोगे। तो बैक हैंड स्प्रिंग सीखने के लिए सबसे पहले आपके हाथों में इतनी फोर्स, इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए जिससे आप अपना वजन पीछे की साइड रोक सको पलटते टाइम बैक जंप में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आनी चाहिए पुशअप हमें लगभग 30 से 40 पुशअप आपको करनी होगी, जब भी बैक हैंड स्प्रिंग अच्छी हो पाएगी और जल्दी हो पाएगी। तो पुशअप कुछ किस तरह से करनी है तो देखिए। सबसे पहले अपने हाथों को अपने कंधों के नीचे रखना है और पैर यहाँ पर सीधे पीछे, हिप नीचे नहीं है और ना ही ऊपर, और हमें नीचे की साइड जाना है, अपनी एल्बो को पीछे की साइड मोड़ना है। कुछ इस तरह से 30 से 40 पुशअप लगानी है। अगर 30 से 40 पुशअप यहाँ पर नहीं लग पा रही हैं तो सबसे पहले आपको पुशअप की प्रैक्टिस करनी होगी, जब भी बैक जंप आगे नेक्स्ट स्टेप हो पाएगा। फुल डिटेल में बताऊंगा बैक हैंड स्प्रिंग। इस वीडियो को देखने के बाद हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा, जो भी मिस्टेक है सारी मिस्टेक यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। अगर 30 से 40 पुशअप आ गई है तो उसके बाद हमें बनाना होगा हैंड स्टैंड, क्योंकि हमारे हाथों में इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है कि हम अपना वजन अपने हाथों पर रोक सके। तो हैंड स्टैंड बनाने के लिए कुछ यहाँ पर दीवार का सहारा इस तरह से लेना होगा, हाथ नीचे रखने हैं और एक पैर आगे की साइड रखकर पीछे किक चला देनी है। इस तरह से कुछ हैंड स्टैंड बनाना है। हैंड स्टैंड बनाने के बाद आपको यहाँ पर 100 तक के गिनना है, 100 तक काउंटिंग करनी है। उसके बाद नीचे उतरना है और अपनी हाथों की उंगलियाँ पूरी खुली हुई होनी चाहिए, कोहनी सीधी होनी चाहिए, शोल्डर ऊपर, ब्लेड और गर्दन बाहर यहाँ पर रखनी है। 100 तक गिनने के बाद नीचे उतरना है। हैंड स्टैंड बनाने के बाद आपको हैंड स्टैंड की कम से कम 2-3 दिन प्रैक्टिस करनी है। अगर पहले से हैंड स्टैंड आता है तो नेक्स्ट स्टेप देखिए। उसके बाद हैंड स्टैंड हमने फ्रंट साइड से बनाया, तो बैक साइड से भी हमें हैंड स्टैंड बनाना है। कुछ इस तरीके से हाथ नीचे रखने हैं, पैर ऊपर और हाथों को पीछे की साइड लाना है। यहाँ पर भी सेम 100 तक के काउंटिंग गिननी है आपको और फिर इसी तरह से आगे उतर जाना है। इससे हमारे हाथों में इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी जिससे हम बैक हैंड स्प्रिंग में पीछे अपने हाथों पर अपना वजन रोक सकें। अब हमारा हो चुका है हैंड स्टैंड पक्का, हमारे हाथों में स्ट्रेंथ आ चुकी है जिससे हम अपना वजन अपने हाथों पर रोक सकें। उसके बाद हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पर बनाना होगा आर्च, जिसको डी भी बोलते हैं और चक्रासन भी बोलते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें या तो किसी सॉफ्ट जगह पर जाना है, ग्रास वगैरह पर जा सकते हैं। अगर घर पर कर रहे हो तो आपके पास गद्दे होने चाहिए, कम से कम 2 गद्दे होने चाहिए और बड़े गद्दे होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर गद्दे ले आता हूँ। तो ये आ चुका है गद्दा, जिसको हमने यहाँ पर अपनी अकेडमी पर रखा हुआ है। इस पर ही मैं प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। अगर किसी सॉफ्ट जगह पर कर रहे हो, रेता बालू या घास पर कर रहे हो तो वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले नीचे पड़ना है ऐसे और अपने हाथों को ऐसे पीछे की साइड रखना है। हाथों को पीछे रखने के बाद पैर मोड़कर यहाँ से ऊपर उठना है, क्योंकि हमारा हैंड स्टैंड हो चुका है, पुशअप हो गई तो हाथों में स्ट्रेंथ बन चुकी है। तो यहाँ से अपनी पेट को ऊपर की साइड खींचना है, गर्दन बाहर निकाल कर और अंदर कर कर पैरों की साइड लाने हैं अपने हाथों को। यहाँ पर होल्ड रखना है कम से कम 10-15 सेकंड और पुशअप भी लगानी है यहाँ पर। कुछ इस तरह से अपना आर्च यहाँ पर मजबूत कर लेना है जिससे हमें बैक जंप में घूमने में आसानी हो और वहाँ पर हम गिरे नहीं। जब तक आप ये स्टेप फॉलो नहीं करोगे तो बैक जंप करना बेकार है, क्योंकि आपको वहाँ पर डर लगेगा और वो बैक जंप खराब हो जाएगी और हो भी नहीं पाएगी। इसके बाद आ चुका है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप के लिए सबसे पहले हमारे पैरों में लाइट वेट शूज होने चाहिए, क्योंकि लाइट वेट शूज नहीं होंगे तो हमारे पैर नीचे लगेंगे और शुरू में हमें आदत नहीं होती है स्टंट करने की, तो हमारे पैरों में चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है, जिससे आपको रेस्ट लेना पड़ेगा और फिर वहाँ पर डिले हो जाएगा बैक जंप में। तो हमें लाइट वेट शूज लेने हैं और यहाँ पर ढीले कपड़ों में प्रैक्टिस करनी है। मुझे तो बैक जंप आती है इसलिए मैं किसी भी कपड़े में कर सकता हूँ फिलहाल प्रैक्टिस। आपको लोअर वगैरह या ढीले कपड़े पहनने हैं, स्ट्रेचेबल कपड़ों से कोई भी दिक्कत ना हो आपको, आप कंफर्टेबल होकर कर सको। जब बैक जंप आ जाती है तो किसी भी ड्रेस में हम कर सकते हैं और हमें अंडर गारमेंट्स जरूर पहनने हैं। अंडर गारमेंट्स के बिना आप बैक जंप की प्रैक्टिस बिल्कुल ना करें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो हमें यहाँ पर नीचे से डी बनना आ गया है, तो अब हमें सीखना होगा ऊपर से डी बनना। ऊपर से कैसे बनेंगे, तो हमें दीवार के सहारे खड़ा हो जाना है यहाँ पर और अपने हाथ उल्टी साइड रखने हैं ऐसे। उसके बाद नीचे आते चले जाना है ऐसे। नीचे आने के बाद हमें यहाँ पर डी बन गया, इसको स्ट्रेच करना है, पीछे खींचना है और यहाँ से वापस उठ जाना है। ऐसे हमारा यहाँ पर वॉल की सपोर्ट से डी बनना शुरू हो जाएगा। तो हम बिना वॉल के भी अब डी बनाने की कोशिश करेंगे। शुरू में हमें अपने पैर खोल लेने हैं, क्योंकि पैर बंद करके शुरू में आपसे डी बनेगा नहीं। उसके बाद हमें पैर खोलने के बाद तो हमें यहाँ पर एक हाथ नीचे ऐसे रखना है और अपनी हिप ऊपर उठाकर दूसरा हाथ ले जाकर ऐसे हाथ को घुमा देना है। यहाँ पर हमारा डी बन जाएगा ऊपर से और उसको भी स्ट्रेच करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर वन साइड से बना, अब हमें ऊपर से यहाँ पर डी बनाना होगा। इसको बनाने के लिए पैर खोल लेने हैं, घुटनों को नीचे की साइड मोड़ना है और हाथ ले जाना है और नीचे पीछे की साइड देखना है। जब तक पीछे की साइड नहीं देखेंगे तो वरना हम गिर जाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ पर डी बनाना हमें आ चुका है और यहीं से एक पैर आगे मोड़कर एक हाथ उठाकर उठने की कोशिश करनी है। तो ये हमारा बैक हैंड स्प्रिंग का आर्च वाला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें बैक जंप के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अगर ये मजबूत हो जाएंगे, ये स्टेप पक्के हो जाएंगे तो बैक जंप करने में ज़्यादा डर नहीं लगेगा और चोट भी नहीं लगेगी और जल्दी आसानी से हो जाएगी। उसके बाद हमें बैक जंप में पलटना सीखना होगा। तो डी बन के हम कैसे पलटेंगे, हमें यहाँ पर ऊपर से डी बनाना आ चुका है। तो हमें दीवार के सामने से खड़े हो जाना है और गद्दा आपको ज़रूर रख के रखना है, वरना यहाँ पर शुरू में चोट भी लग सकती है। दीवार के सामने से खड़े होना है, पैर खोलने हैं, घुटने आगे, हाथ नीचे, दीवार पर पैर रखना है, हाथ आगे लाने हैं और यहाँ पर पलट जाना है।
ऐसे यहाँ पर पलटने की प्रैक्टिस करेंगे डी की। अभी तो हमने दोनों पैर दीवार पर रख के पलटे हैं, अब हमें दीवार पर एक पैर रख के पलटना होगा कुछ इस तरीके से। डी बना, एक पैर और नीचे, एक पैर से ही हमें यहाँ पर डी बनकर पलटना होगा दीवार पर पैर रखकर वॉल की सपोर्ट से। इसके बाद हमें पलटने की यहाँ पर एक्सपीरियंस हो चुका है कि बैक जंप में कैसे हमें यहाँ पर रोटेशन लेनी है, कैसे घूमना है। आपका सारा वजन आपके हाथों पर आ जाता है, बैक जंप की एक्सपेक्टेशन हमें थोड़ी बहुत मिल जाती है। उसके बाद हमारा आता है जंप। जंप बहुत ज़रूरी है, तो हमें यहाँ से ऐसे सीधे जंप लेना है। ये जंप बहुत ज़रूरी है, इसकी जंप की प्रैक्टिस कम से कम 25 से 30 बार ये जंप होना चाहिए लगातार, बिना रुके। अगर ये जंप कर लोगे आप तो बैक जंप में ऑटोमेटिक जंप आएगा और गिरोगे नहीं। जंप हमारा 25 से 30 हो गया, आपको ऊपर की साइड खींचना है। उसके बाद नेक्स्ट जंप करना है हमें यहाँ पर। बैक जंप की हैंड रोटेशन कैसे करेंगे, बैक जंप की शुरुआत कैसे होगी, इसी पर पूरी बैक जंप निर्भर होती है। अगर ये अच्छा हो गया तो बैक जंप बहुत आसानी से हो जाएगी, और इसको समझने के लिए देखने में थोड़ा आसान लगता है, पर ये होता नहीं है हर किसी से। सबसे पहले हमें करना क्या है, अपने दोनों हाथ ऊपर लेने हैं, एडी उठा लेनी है और फिर नीचे की साइड जाना है। इस तरह से हाथ पूरे पीछे लेके जाने हैं जहाँ तक जा सके, घुटने मोड़ लेने हैं जैसे हम कुर्सी पर बैठ चुके हैं। अब यहाँ से स्पीड में सीधे सीधे पीछे की साइड हमें खींचना है अपने हथेली को हमें ऊपर की साइड खींच के पीछे मोड़ना है, इस तरह सीधे हाथ ले जाकर, और गर्दन भी मोड़ दिया है। यही बैक जंप की सबसे पहली सीढ़ी होती है बैक जंप करने के लिए। जो इससे पहले थे वो हमें स्ट्रेंथ बनाने के लिए थे। बैक जंप करने की सबसे पहली स्टार्टिंग यही होती है। उससे पहले हमारे यहाँ पर नींव रखी गई थी जिससे हम बैक जंप को मजबूत कर सकें। उसके बाद हमें यहाँ पर स्पीड में करना होगा, इसको भी कम से कम 15 से 20 बार लगातार करना होगा, तभी हम इसको यहाँ पर याद रख पाएंगे और बैक जंप अच्छी तरह कर पाएंगे। तो चलिए करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हवा में हमें डी बनाना है। इस तरह जंप लेकर हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। 25 से 30 बार ये जंप हो जाना चाहिए, और वर्टिकल जंप सीधा जंप भी 25 से 30 बार लगातार होना चाहिए। इन सब की प्रैक्टिस हमें अच्छे से करनी है। अगर ये सब स्टेप अच्छे हो गए तो बैक जंप आप कम से कम 15 दिन में आसानी से सीख जाओगे, अगर ये सब प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि एक स्टेप को करने में एक दिन का समय तो चाहिए, और एक दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटे प्रैक्टिस कर पाओगे। उसके बाद आपकी बॉडी रेस्ट मांगेगी। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब यहाँ पर हमें जंप लेना भी आ गया है, जंप भी अच्छा हो गया है, हैंड की रोटेशन भी हमने कर लिया बैक जंप की शुरुआत। तो अब हमें यहाँ पर मेका को फ्लिप करनी होगी। हमारे अंदर स्ट्रेंथ तो बन चुकी है फिलहाल। हमें मेका को फ्लिप करने के लिए सबसे पहले इस तरह से बैठ जाना है अपने पंजों पर, और अपना पहला हाथ कान के बराबर में को ऐसे लाना है, और दूसरा हाथ से हमें यहाँ पर ये बॉडी उठानी है ऐसे 1 2। इसकी प्रैक्टिस करनी है हमें मेका को फ्लिप के लिए। उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पर पलटने की कोशिश करनी है कुछ इस तरीके से, हमें पलटने की कोशिश करनी है, और जिससे हमारी बैक जंप यहाँ पर इसका डर दूर हो जाएगा और फियर दूर हो जाएगा बैक जंप में घूमने के लिए। उसके बाद हमें यहाँ पर दोनों हाथ रखने हैं, पूरी बैक जंप की तरीके से जाना है यहाँ पर। इस तरीके से कुछ मेका को फ्लिप होगी। अगर ये परफेक्ट हो गई तो समझो बैक जंप भी हो गई। उसके बाद हमें करना क्या होगा, इसी में दोनों हाथ ट्राई करने की कोशिश करनी है कुछ इस तरीके से। अगर नीचे बैठकर हम इस तरह से बस, हमें बहुत डर लगेगा कि लगेगा गर्दन लग जाएगी, ये लग जाएगी, वो लग जाएगी। अगर हमने सभी स्टेप फॉलो कर लिया है तो हम अपने हाथों पर इतना वेट रोक लिया तो समझो हम पलट गए। हमें पुशअप करनी है, हमने अपने हाथों में स्ट्रेंथ बिल्ड कर लेनी है, जिससे हमारे हाथ वहाँ पर जाकर मुड़े नहीं। हाथ को अपने आप को सीधे रखना है और पीछे की साइड बस घुमा देना है जंप लेकर। क्योंकि हमने सभी जंप भी क्लियर कर लिए, पुशअप हमारी हो गई, स्ट्रेंथ बन गया, स्टैंड हो गया, जिससे हमारा वजन हमारे हाथों पर रुक सके। तो बस ऐसे ही हमें यहाँ पर डाउन होना है। और यहाँ पर जो बैक जंप की मैंने आपको बताइए स्टार्टिंग 1 2 3, इसी में आपको फेंकना है, इसी की प्रैक्टिस करनी है। सबसे मेन यही है। और गर्दन पीछे की साइड मोड़ देनी है, और हाथ नीचे जाकर यहाँ पर मुड़ने नहीं चाहिए, सीधे रहने चाहिए। उसके बाद अगर हम बैक जंप में खड़े नहीं हो पाते हैं, ऐसे घुटनों पर भी गिर जाते हैं, या ऐसे हाथ है और आगे की साइड भाग जाते हैं, इसकी एक्सरसाइज भी मैं बता देता हूँ। ऐसे खड़े होना है, हमें हैंड स्टैंड बनाना आ चुका है, तो हमें हाथ रखने हैं, हैंड स्टैंड और पुश। नीचे की साइड हमें पुश करना है, हमें इस तरह से कुछ पुश करना है, पैर ऊपर उठाने हैं और नीचे। पैर नीचे आने से पहले हमारे हाथ उठ जाने चाहिए। ये समझो कि हम बैक जंप में पलट के आए और हमारे हाथ यहाँ पर आ गए बैक जंप में पलटने के बाद, पैर यहाँ पर। तो हमें यहाँ से उठने की कोशिश करनी है एक तरह से। बैक जंप का लास्ट वाला सीन है ये। इसको भी 10 से 15 बार प्रैक्टिस करनी है अगर बैक जंप में लैंडिंग नहीं आ पा रही है। उसके बाद हमें यहाँ से हमने बैक जंप क्लियर कर ली, तो हमें यहीं पर प्रैक्टिस करते रहनी है। अभी सीधे होने की कोशिश न करें, वरना डर भी बहुत लगेगा। यहाँ पर क्लियर होगी, हमारा डर यहाँ पर निकल चुका है इतनी साइड से। तो हम सीधे खड़े होकर यहाँ से भी बैक जंप करने की कोशिश करेंगे। कुछ इस तरीके से बैक जंप हो जाएगी अगर डर दूर कर दिया और सॉफ्ट जगह पर प्रैक्टिस करेंगे, सभी स्टेप फॉलो करेंगे। स्ट्रेंथ हमारे हाथों में बन चुकी है। उसके बाद अगर इसमें डर लग रहा है तो इसमें एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, इसमें स्टेप आगे रख सकते हैं। इस तरह से खड़े होना है, एक पैर आगे रखना है और पीछे, और फिर इसी में हमें स्टार्टिंग में चले जाना है कुछ इस तरीके से।
ये स्टेप फॉलो करेंगे तो बैक जंप हमें 100% आ जाएगी। और जो मैंने बताया शूज़ के साथ प्रैक्टिस करें, लाइट वेट अंडर गारमेंट्स हमारे होने चाहिए पहनने में। कुछ लोग क्या करते हैं खाली लोअर पहन के आ जाते हैं, बच्चों को उनको कुछ पता होता नहीं है, तो जरूर पहन कर करें। स्ट्रेंथ बनेगी तो बैक जंप आसानी से हो जाएगी। एक्सरसाइज डेली करें और 15 से 20 दिन में बैक जंप आसानी से हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।